हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज में हम सी शायद जेआरएफ की इस सिलसिले में आपको ले चलता हूँ सीधा जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे एक स्टूडेंट हैं इरम सफ़ीक, और इरम सफ़ीक से हम जानेंगे कि उनका इस एग्ज़ाम को लेकर क्या मोटिवेशन था, क्या उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी और आप लोगों को क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। तो इरम, सबसे पहले आईफेस की तरफ से आपको बहुत बहुत मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो इरम, आप हमें बताइए कि इस एग्जाम का इंस्पिरेशन आपको सबसे पहले कहाँ मिला, कैसे आपने इस एग्जाम को सेलेक्ट किया। आपके टीचर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कहाँ से कोई ऐसा आपकी वाकया आपके साथ हुआ जिससे आपने इस एग्जाम को लेकर, लाइफ साइंस को लेकर देखा, फिर प्रिपरेशन में आए और आपने रैंक हासिल करी। सर मास्टर्स के दौरान हमें टीचर्स ने बताया कि मास्टर क्वालीफाई करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है नेट हम्म। के लिए, उसके बाद आपको जेआरएफ क्वालीफाई करना होता है। अच्छा, अच्छा, तब अच्छा। तो उन्होंने बता दिया, तब कोविड था। अच्छा, तब उसके बाद कोविड था। हाँ। मास्टर्स हो गया, उसके बाद वापस हम घर चले गए। हाँ। मुझे तो एक मतलब तकरीबन 1 साल के लिए समझ ही नहीं आया सिलेबस क्या है, हम्म। कहाँ से पढ़ना है, क्या अच्छा, स्टेप्स फॉलो करनी है। अच्छा। जी सर। तो तो फिर आईएफएस के साथ कैसे जुड़े? फिर मैं पहले तो 1 डेढ़ साल खुद ही कोशिश करती रही, खुद सेल्फ स्टडी करने की। मुझे लगा था कि खुद पढ़ने से होता है ये एग्ज़ाम क्वालीफाई। अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाती मुझे क्वेश्चन बनते ही ना। तो हाँ, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो हाँ। सर मुझे केसी सर की वीडियोज़ कुछ दिखी। अच्छा। तो तब से मैंने उनको फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। हम्म, फिर हम्म, उनकी प्रीवियस ईयर पूरी टॉपिक वाइज़ वीडियो यूनिट वाइज़ करना स्टार्ट कर ली। हम्म, हम्म, तो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते मुझे ग्रैब होना चीज़ें स्टार्ट हो गई। हम्म, तो फिर मैंने सर के पीवाईक्यूज़ के 2019 के बाद वाले सारे क्वेश्चन्स लगाना स्टार्ट कर लिए। हम्म। तो उसके बाद मुझे आहिस्ता-आहिस्ता कंसंट्रेशन बनती गई तो अच्छा, फिर फाइन। आप यूट्यूब के साथ एसोसिएट थे? जी सर। अच्छा, फिर अ, इमोशन बेस से आपने फिर प्रिपरेशन करी। जी सर, इमोशन बैच से देन एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करती रही, अच्छा। जब तक करती रही, तो हम्म। उसी के थ्रू मैंने क्वालीफाई किया है। गुड, 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 गुड। तो आपका फिर नोट्स आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, इरम? मैंने जैसे लेक्चर के दौरान मैंने नोट्स साथ-साथ बनाती गई, खुद हम्म, नोट्स बनाती गई, उसके बाद हम्म, खुद उसको रिवाइज़ करना, फिर हम्म। क्वेश्चन बनाने। फिर क्वेश्चंस लगाते थे, फिर पीवाईक्यूज भी आप लेक्चर के साथ ही रखते थे? मतलब टॉपिक वाइज़ लगाती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको 2-3 लेक्चर देखे, उसके अच्छा। बाद जो टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसकी हम्म। पीवाईक्यूज़ मेरे पास पीडीएफ थी, वहाँ से पीवाईक्यूज़ अच्छा, करने अच्छा, शाम अच्छा, ऐसे करते थे। को। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आपका इरम, आपने बताया कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से एमएससी है। जी सर। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे 13 यूनिट्स में कौन सी यूनिट को आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सबसे आसान आपको लगती थी? बायोकेमिस्ट्री, हम्म। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अच्छा, तो सेल बायोलॉजी ये मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक थे और इन पे अच्छा खाता मेरे को था। अच्छा। और फिर अगर मैं कहूँ कि कौन सी यूनिट्स ऐसी थी जिनका आपको लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए थोड़ी सी टफर हो सकती है? जेनेटिक्स मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी। तो डाइवर्सिटी को थोड़ा-सा मैंने पहले स्किप किया, अच्छा, लेकिन अच्छा। ईज़ी-ईज़ी टॉपिक कर ली, पूरा स्किप नहीं किया था। अच्छा, पूरा स्किप नहीं किया। अच्छा, कोई ऐसी नो ऐसी यूनिट जिसमें आपने पूरी तरीके से स्किप कर दिया उस यूनिट को? नो सर, ऐसी कोई यूनिट नहीं थी। जैसे एप्लाइड बायोलॉजी मुझे लगता था थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर अच्छा। भी मैं उससे कुछ जो ईज़ी लगते थे टॉपिक हम्म। इम्पोर्टेंट कर लेती थी वो। अच्छा, वो पोर्ट कर लेते थे आप। जी सर। और जब इस बार का पेपर दिया जिसमें आपका जेआरएफ 121 निकला है, तो इस बार के पेपर में कौन से यूनिट से आपने सबसे ज्यादा आपको मार्क्स मिले? सर ओवरऑल देखा जाए सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री मेथड से भी निकल गए थे। मेथड से भी निकल गए थे। तो जी मतलब सर। ये आपका ये अप्रोच बहुत से अच्छा लगा मुझे भी कि हर यूनिट से आपने, ऐसा कोई यूनिट नहीं थी जो आपने ब्लाइंडली पूरी तरीके से छोड़ दी। नो सर। अच्छा, नोट्स के बारे में भी आपसे बात हो गई। एक और बात बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, इमोशन बेच के साथ जुड़े हुए थे, और आप कह रहे हैं कि इससे पहले जो अटेम्प्ट दिए उनमें जब सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, और इस बार आपका जेआरएफ हुआ, तो एक क्या आपने एक सिग्निफिकेंट
चेंज लेकर आए थे कि जिसकी वज़ह से आपका सिलेक्शन हुआ? सर पहले मैं करती थी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ के जाती थी हाँ, हाँ। और रिवीज़न नहीं हो पाती थी, लास्ट एंड मोमेंट में मुझे रिवीज़न नहीं हो पाती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी सर, तो इस बार मैंने उतना मतलब जो पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया। हुँ, हुँ, हुँ। तो पहले मैं गलती करती थी, जैसे मेरे को क्वेश्चन दिख गया, मुझे थोड़ा हुँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जब मैं ऑप्शन टिक करती थी ना, मैं वहाँ पे कुछ होच-पोच कर लेती थी। अच्छा, कुछ मतलब ए, बी, सी की जगह ए, बी, डी टिक कर लिया और उसको क्रॉस चेक ना किया। अच्छा। हाँ, 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 ये हाँ, हाँ। सबसे बड़ी गलती थी। तब मुझे लगता था एग्ज़ाम हॉल में कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाना है, हर बार मुझे यही लगता था कि क्योंकि मैं पढ़ के गई हूँ। अच्छा, लेकिन जब मैं आंसर की देखती थी इतना डीमोटिवेट होती कि ये क्या करके आई हूँ, शायद अरे! मेरी किस्मत में नहीं, लास्ट में तो मैंने किस्मत पे कोसना शुरू कर लिया कि शुरू कर शायद दिया। मेरी किस्मत में है या नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक वो डायलेमा बन जाता है कि मैं इतनी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। यस तो सर। तो फिर इस सिचुएशन से आप कैसे निकले? इस दुविधा से कैसे निकले आप? तो पहले तो पहली अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, तीसरी में पीएचडी के लिए हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन सर मेरे को प्रिपरेशन अच्छी थी, बस मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में वहाँ जो गलती करती थी ना, हुँ, हुँ। वो मेरे को बहुत नुकसान देती थी। इस दौरान मेरा जेके सेट का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई हो गया। जेके उसकी सेट वजह हुआ। से हुँ, हुँ, जी, हुँ। साथ में मेरा गेट भी हो गया। तो परफेक्ट। उससे मेरे को जी सर, मेरे को मोटिवेशन मिली। इस बार मैं जो ये मेरी अटेम्प्ट थी, इस बार मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा और उसको प्रॉपर रिवाइज़ किया, हुँ, एग्ज़ाम हुँ। मैपिंग को अच्छे से फ़ॉलो किया हुँ। और डिसाइड करके गई थी कूल माइंड से कि जो होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में देखूँगी, हाँ, पहले हाँ। अटेम्प्ट नहीं करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो सर। मतलब इस बार आप पूरी तरीके से तैयार होकर गए, अपनी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी आपकी, उसको आप सबसे बेटर यूटिलाइज़ करके गए। अच्छा, एक बार वो बताइएगा इरम कि लास्ट के जो बहुत क्रिटिकल फेज़ होता है ना कि जब हमारा एग्ज़ाम सेंटर अनाउंस हो जाता है, उस समय का जो पीरियड आता है ना वो 7 से 10 दिन का, जब हमारे पास ऐसा रहता है कि मुझे एक फाइनल रिवीजन और करना है, वो उस समय का रूटीन आप मुझे बता सकते हैं कैसे आपने 24 आवर का कैसे आप कितना सोते थे, कितना पढ़ते थे, कैसे करते थे? जी हुँ, सर। हुँ। सुबह मैंने उठना बीइंग अ मुस्लिम नमाज़ के लिए उठना 5 बजे। जी। उसके बाद मुझे 2 घंटा रिवाइज़ करना था। हुँ, हुँ। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मुझे डेढ़ बजे तक नया पढ़ना था, अच्छा, कुछ नया। जी सर। गुड। उसके बाद जी सर 2 घंटे की ब्रेक ले ली, उसके बाद मैंने 3 बजे बैठ जाना। 3 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक जो दिन का नया पढ़ा होता था उसके क्वेश्चन्स लगाने। बिल्कुल सही। हुँ, नए क्वेश्चन्स लगाने उसके, उसके बाद रात को मतलब इशा के बाद मान लो 9-10 बजे के बाद हुँ, हुँ, मैंने पीयू एक सेशन का लगा देना मतलब 2019 का लगा दिया, हुँ, हुँ, 20 का लगा दिया। ये इस तरीके से फ़ॉलो करती थी और रात को मैं तो 11 साढ़े 11 के बजे उसके बाद जाग भी नहीं सकती हूँ। जल्दी हुँ, सो सही मेरा है, ये सुबह जल्दी उठना पड़ता था, सही, सही। जी सर। मतलब बहुत एक बिल्कुल कॉन्साइज़ सा आपका रूटीन था। जब एग्ज़ाम हॉल में गए आप तो फिर ब कौन से फ़ेज़ को पार्ट ए को पहले करते थे कि पार्ट बी को कि पार्ट सी को? कैसे आप अटेम्प्ट किया आपने इनको? सर मैं पहले पार्ट सी को करती थी, अच्छा, उसकी वज़ह से थोड़ा हो जाता है कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए। बिल्कुल। पार्ट सी करने के बाद पार्ट बी पे आना देन पार्ट ए पे आना क्योंकि मुझे मैथ्स उतना ज़्यादा आता नहीं था और अच्छा। बेसिक पार्ट ए के क्वेश्चन करती हूँ मैं। अच्छा तो तो पार्ट सी के कितने आपने मार्क्स किए? कितने क्वेश्चन्स किए? सर मेरे को नेगेटिव में बहुत सारे कट हो गए लेकिन मैंने किए थे 23 अटेम्प्ट किए थे। हुँ, हुँ। जी सर। उसमें से मेरे को आई थिंक 13 ठीक हुए, 10 मेरे को नेगेटिव में चले गए थे। अच्छा, 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 अच्छा। और पार्ट बी में फिर? पार्ट बी में मैंने 32 अटेम्प्ट किए। हुँ, 30 मेरे करेक्ट हो गए, 13 में थोड़ा हो गया। परफेक्ट, पार्ट परफेक्ट। ए में मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, उसमें से 5 मतलब करेक्ट मतलब 2 कहने का मतलब ये था कि आपने मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो था वो पार्ट सी को ही दिया, लगभग 2 घंटे के लगभग आप सी पर ही रहे। जी फिर सर। बचा हुआ पार्ट पार्ट बी पर आए और एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आपने एक आध क्वेश्चन किया होगा या फिर बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया? नहीं सर 7 क्वेश्चन किए, उसमें से अरे मेरे वाह! 5 वेरी हो गुड, गए। वेरी गुड। जी सर। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा इरम। तो एक लास्ट मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगा कि आप जो बाकी जो एस्पिरेंट है जो इस बार दिसंबर के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
एक तो अगर उनका इस बार नहीं हुआ, उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, हुँ, हुँ। मेरी देखिए मैंने कितनी स्ट्रगल की है। हुँ, हुँ, हुँ। तो दूसरा कि जितना पढ़ के गए उसको ऐसे रिवाइज़ करना है कि आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन भी ना भूले। जो आपने कंसेप्ट किया है वो भूलना नहीं चाहिए, भूलना वहाँ नहीं पे चाहिए। होल्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। जितना पढ़ के गए हो उसको प्रॉपर रिवीजन देनी है हुँ, हुँ। और क्वेश्चन जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रिवीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है और पॉज़िटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सर। बहुत अच्छी इराम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कैसे इराम सफ़िक ने एडवर्स कंडीशन रहती है, फ़िलहाल जहाँ से ये बिलॉन्ग करते हैं, पढ़ने का माहौल बहुत कम होता है, लेकिन इन सिचुएशन में भी ये लगातार फ़ेल हुए। 4 अटेम्प्ट इन्होंने दिए, वो फ़ेल हुए, लेकिन एट द एंड इनका जेआरएफ निकला। तो इरम, हमारी तरफ से, आईएफएस की तरफ से आपको, आपके परिवार को एक बार बहुत सारी फिर से शुभकामनाएँ थैंक यू सो मच और सर। आईएफएस से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके,